बोलो कृष्ण भगवान की जय। स्वयंवंतक मणि की कथा। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने पर अभिशापित होते हैं, उसकी कथा। स्वयंवंतक मणि की कथा। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने पर अभिशापित हुए मनुष्य को दोष मुक्त करने वाली कथा। श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 56 और 57 में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित सन्नाजित ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का झूठा कलंक लगाया था और फिर अपने उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्वयंवंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्वयंवंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या श्री कृष्ण को क्यों सौंपी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सत्यजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था, फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्वयंवंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्वयंवंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, सत्यजित भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्वयंवंतक मणि दी थी। सत्यजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित जब सत्यजित द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चकाचौंध किए हुए हैं। प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं, ये तो सत्यजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्यजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों द्वारा स्वयंवंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्व वह मानसिक शारीरिक व्यथा तथा मायावी कौब्र आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्यजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्यजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रक्षराज जाम्बन ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसके भाई सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत तो संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्यजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला। जब वे लोग सिंह के पैरों को चिन्ह देखने
हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि सेवंतक को बच्चों को खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बन क्रोधित होकर वहां दौड़ाए। परीक्षित जाम्बन उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपनी स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय अभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बन आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का तत्पश्चात वे वृक्षों काटकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उन्हें बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों की चोट से जाम्बन के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु है। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल, आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थ में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान है। काल के भी कितने भी अवयव हैं, उनके नियामन परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परमात्मा भी आप ही हैं। प्रभु मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उससे समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार दे दिया। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कर राक्षस से पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य आप मेरे वे ही राम जी कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित जब रक्षराज जाम्बन ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बन जी से कहा, रक्षराज हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बन बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की थी, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट आए। जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधी और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्यजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न कर रहे हुए प्रकट हो गए। तभी सभी द्वारकावासी भगवान कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदनंतर भगवान ने सत्यजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई वह कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचा रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया था। अब वह यही सोचता रहा कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच में आदूरदर्शी क्षुद्र हूँ।
धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सतभावा और वह श्यामंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं। सत्यजित ने अपनी बुद्धि विवेक से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा श्यामंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभावा, श्री स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि गुणों से संपत्ति बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभावा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका परिग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम श्यामंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी, वही आप हमें दे दिया करें। परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका न हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे था, उस समय कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, हम यह तो बड़े दुख की बात है। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने पर द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्यजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्यजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उससे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब सत्यजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी पत्नी उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभ सोई हुई सत्यजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां नाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिए। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही सत्यजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं बड़ा शोक हुआ और वह हाय पिताजी में मारी गई इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती और होश आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और हस्तिनापुर गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया, तथापि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। ये परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्य की सी लीला करते हुए अपनी आंखों से आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। अहो, हम लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से लौट आए और शतधन्वा मारने तथा उसकी मणि छीनने के उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और उसने अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांध कर श्लोक परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपनी अनुयायी के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी लौट जाना पड़ा। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार का जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पुरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने? तो जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्वविधाता नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे मेरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छाते को उखाड़ हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्म स्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने श्यामंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई
अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुटे हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीसरे धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों को शैमंतक मणि उतार लिया और उसके वस्त्रों में शैमंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमें शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास शैमंतक मणि है तो है ही नहीं। बलराम जी का इससे संदेह नहीं कि शतधन्वा ने शैमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित है कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धर्मराज के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उन्होंने समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया, परंतु शैमंतक मणि उसके पास ना मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब अर्धदेही क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी पर का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण शतधन्वा को मार डाला, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका चले जाने पर द्वारकावासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा, परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले ही कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता शृफलक को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी ऋषफलक के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट, महामारी आदि उपलब्ध नहीं होते हैं। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। जानकर भगवान ने दूध भेजकर अक्रूर को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उन्हें संभाषण किया। परीक्षित सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास से वह शैमंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि शतराजी के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़के और उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि शैमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि यह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े भक्त, निष्ठ और पवित्र आत्मा है तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी घटना यही आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करती है। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे श्रद्धेय बलराम जी सत्यभामा और जाम्बवती संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियाँ बनती है। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें मुझे समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह शैमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यादव के शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन मैंने गोखुर के जल में किए, जिसके फलस्वरूप मुझ पर मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि
कि भादव के शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन मैंने गोखुर के जल में किए, जिसके फलस्वरूप मुझ पर मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा। मया भाद्रपते शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम गोस्पदम मुनि वै राजन कृतम देवम पश्यता। देवर्षि नारद जी ने भी श्री कृष्ण को भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को कृष्ण भगवान करने के की बाद सुव्रत कलंक लगने की बात श्वेमंतक मणि की कथा। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने पर अभिशापित भगवानम होते हैं, उसकी कथा। श्वेमंतक मणि की कथा। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने पर अभिशापित हुए मनुष्य को दोष मुक्त करने वाली कथा। चंद्रमा के दर्शन श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 56 और 57 में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का झूठा कलंक लगाया था और फिर अपने उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्वेमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्वेमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या श्री कृष्ण को क्यों सौंपी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, दर्शन नहीं करना परीक्षित सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्वेमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्वेमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्वेमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित जब सत्राजित द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चकाचौंध किए हुए हैं। प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं, ये तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों द्वारा स्वेमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, गैर पीड़ा, सर्व वह मानसिक शारीरिक व्यथा तथा मायावी कौप्र आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रक्षराज जाम्बन ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत तो संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था।
सत्यजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला। जब वे लोग सिंह के पैरों को चिन्ह देखने हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि सेवंतक को बच्चों को खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बन क्रोधित होकर वहां दौड़ाए। परीक्षित जाम्बन उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपनी स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय अभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बन आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का तत्पश्चात वे वृक्षों काटकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उन्हें बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों की चोट से जाम्बन के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल, आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थ में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के भी कितने भी अवयव हैं, उनके नियामन परम काल आप ही हैं और शरीर से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परमात्मा भी आप ही हैं। प्रभु मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक्षा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कर राक्षस से पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य आप मेरे वे ही राम जी कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित जब ऋक्षराज जाम्बन ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बन जी से कहा, ऋक्षराज हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बन बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की थी, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट आए। जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधी और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्यजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न कर रहे हुए प्रकट हो गए। तभी सभी द्वारकावासी भगवान कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदनंतर भगवान ने सत्यजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई वह कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा
उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराधनाचारा बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहा कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच में आदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सद्भावा और वह श्यामंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं। सत्यराजीत ने अपनी बुद्धि विवेक से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा श्यामंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्भावा, शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि गुणों से संपत्ति बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभाव हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका परिग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजीत से कहा, हम श्यामंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी, वही आप हमें दे दिया करें। परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका न हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे था, उस समय कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, हम यह तो बड़े दुख की बात है। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने पर द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्यराजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्यराजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उससे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब सत्यराजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी पत्नी उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोई सत्यराजीत को मार डाला। इस समय श्री अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनि भी ध्यान न दिए। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही सत्यराजीत को मारकर और मणि लेकर वहाँ से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं बड़ा शोक हुआ और वह हाय पिताजी में मारी गई इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती और होश आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और हस्तिनापुर गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया, तथापि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। ये परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्य की सी लीला करते हुए अपनी आंखों से आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। अहो, हम लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से लौट आए और शतधन्वा मारने तथा उसकी मणि छीनने के उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और उसने अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांध कर श्लोक परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपनी अनुयायी के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी लौट जाना पड़ा। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार प्रकाशा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पुरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने? तो जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना रक्षा और संहार करते तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्वविधाता नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे मेरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे बच्चे बरसाती छाते को उखाड़ हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं,
वे अनंत अनादि एक रस और आत्म स्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सधन्वा ने श्यामंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुण चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुटे हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीसरे धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों को श्यामंतक मणि उतार लिया और उसके वस्त्रों में श्यामंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमें शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास श्यामंतक मणि है तो है ही नहीं। बलराम जी का इससे संदेह नहीं कि शतधन्वा ने श्यामंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित है कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धर्मराज के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उन्होंने समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया, परंतु श्यामंतक मणि उसके पास ना मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब अर्धदेही क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण शतधन्वा को मार डाला, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका चले जाने पर द्वारकावासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा, परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले ही कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्रफलक को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी ऋषफलक के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट, महामारी आदि उपलब्ध नहीं होते हैं। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भगवान ने दूध भेजकर अक्रूर को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उन्हें संभाषण किया। परीक्षित सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास से वह श्यामंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़के और उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि श्यामंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि यह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े भक्त, निष्ठुर और पवित्र आत्मा है तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी घटना यही आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करती है। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे श्रद्धेय बलराम जी सत्यभामा और जाम्बती संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियाँ बनती है। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें मुझे समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह श्यामंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया
और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः क्रूर जी को लौटा दिया। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यादव के शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन मैंने गोखुर के जल में किए, जिसके फलस्वरूप मुझ पर मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि भादव के शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन मैंने गोखुर के जल में किए, जिसके फलस्वरूप मुझ पर मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा। मया भाद्रपते शुक्ल चतुर्थ्यां चंद्र दर्शनम भूस्पदम मुनि वै राजन कृतम दिवम पश्यता। देवर्षि नारद जी ने भी श्री कृष्ण को भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने के फलस्वरूप व्यर्थ कलंक लगने की बात कही है। तव्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ्या चंद्र दर्शनम प्रत्याम ये भगवानम व्यथा साप मवापतवानम। इसके अतिरिक्त श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस स्थिति को चंद्रमा के दर्शन न किए जाने के संकेत दिए हैं। सो पर नारी लार गुसाई तजऊ चौथी के चंद की नाई। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा स्मरण करता है, वह हर प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। तो भगवान श्री कृष्ण की, गणेश जी भगवान की जय हो। जो कहा जाता है कि भाद्रपद की तृतीया के बाद जो चतुर्थी आती है, उस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर दूर से चंद्र दर्शन हो जाते हैं तो सुख सागर के पाठ पढ़ना चाहिए। और ये जो कथा बताई गई है, इसमें पूरी तरह से स्पष्ट ये हो चुका है। ये किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं है। बोलो गणेश भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से सेवंतक मणि की गाथा पूर्ण हुई। बोलो गणेश भगवान की जय।